देखिए आपके पास जो नेक्स्ट चल रहा है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो है दो तीन एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करी थी, और जो लास्ट एक्टिविटी थी उसमें थी आपके पास राइट हैंड थंब रूल हमने किया था, और एक्टिविटी जो थी इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। इसमें दूसरा क्या था, आयरन फीलिंग्स की एक्टिविटी हमने करी थी। आपके पास एक्टिविटी आपकी बुक में 4.4 गिवन है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है वो है आपके पास एक्टिविटी 4.5, और एक्टिविटी में ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी अगर कोई आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसमें अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास एक्टिविटीज अगर आपने करनी है, ये मैंने बात का पैटर्न आपको ड्रॉ करके बताया। इसमें पहले आपको जो है आपकी बुक में जिससे एक्टिविटी दे रखी है कि आप कार्डबोर्ड ले लीजिए। जैसे ये आप कार्डबोर्ड ले लेंगे, PQRS, ये आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया, और इस कार्डबोर्ड में आपने जो है एक वायर को आप लेंगे और सर्कुलर वायर लूप को एक तरह से लेंगे, और उस लूप को आपने जो है पास करवाना है। जब आप लूप को पास करवाएंगे इस तरह से ये लूप पास होगा आपके पास, इस तरह से कुछ इस तरह जाएगा, और इसको मैं ऐसे में शो कर देता हूँ। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यहाँ पे इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये आपने हम यहाँ पे इसमें जो है हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इसमें करंट फ्लो होगा आपके पास। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक ना, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हमें ये पता करना है कि ये करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए आपके पास सिंपल सी एक्टिविटी है, पहले भी आपने करी है, कि इफ़ यू वांट टू चेक वेदर ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट और नॉट, और कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और नॉट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये कंपास नीडल को इसके पास लेके आना पड़ता है। देन वी ब्रिंग ए कंपास नीडल नियर इट, तो एंड व्हाट विल हैपन, एज सून एज वी ब्रिंग द कंपास नीडल एंड पास द इलेक्ट्रिक करंट, देन इट विल शो द डिफ्लेक्शन। उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने का मतलब ये होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप किस तरह से इसमें ड्रॉ करेंगे। देखिए, इतने पोर्शन को अगर मैं लेके चलूंगा, केवल यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन मैं ले लेता हूँ, सपोज करिए A to B मैंने पोर्शन लिया, तो A to B जो है एक तरह से स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे इस तरह से, और आपके पास ये कर्लिंग फिंगर की जो डायरेक्शन है आपके पास, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो रही है, इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी, बाहर को यहाँ से ऐसे करके अंदर को आ रहा है, और ये इस तरह से आएंगी। तो जब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। इन द सेम वे इफ वी वांट टू ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम B, यहाँ से ले लीजिए आपके पास C से A डैश तक मैं ले लेता हूँ। तो C टू A डैश में देखिए आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड में है, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होने कारण से इस तरह से होगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए कर्लिंग फिंगर्स जो है इस तरह से अंदर से बाहर को आ रही है आपके पास, तो यहाँ से आपके पास ये हो गया आपके पास, और ये अंदर से बाहर को साइड को आएंगे हुए। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा आपके पास, इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें किस तरह का पैटर्न, ये पैटर्न हमें मिला है, ये क्या, इससे क्या कंक्लूजन हमें निकलता है। तो इससे जो सबसे पहला कंक्लूजन वो निकलेगा, पहला तो यही होगा आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब अगर एक सर्कुलर लूप है, अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, देन हाउ कैन वी डिसाइड, बिकॉज वी नो दैट द मैग्नेट हैज द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, देन हाउ कैन वी डिसाइड द विच साइड विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल एंड विच वन इज एक्ट एज ए साउथ पोल। तो उसके लिए एक सिंपल सी आपका जो फॉर्मूला है, या आपके पास क्या जी एक पैटर्न है जो आपको इसमें से याद रखना है आपके पास, वो ये है कि अगर आपके पास इफ द करंट फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और द करंट जो होगा वो दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ये हमारे पास T है, यहाँ पे या तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ द करंट वी डिसाइड that the which side of the circular loop will act as a north pole and which one will act as a south pole। कौन, क्योंकि मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो मैग्नेट में दो पोल होंगे, दो पोल में से कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, उसको डिसाइड करने के लिए हमने जो है करंट की डायरेक्शन को चेक करना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आइदर करंट इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपके पास जो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, सॉरी, अगर डायरेक्शन ऑफ जो करंट आपने देखना है, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देन दिस साइड
ऑफ द लूप, जो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो साइड जो होगी लूप की, इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी ये आपने याद रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन, अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इफ द करंट फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में हमने जो पोल लेना है वो पोल आपका क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देन द फेस ऑफ दैट साइड विल एक्ट एज ए साउथ पोल, तो वो साउथ पोल होगा, और दूसरा साइड जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा आपके पास। तो दोनों पोल आ जाएंगे मैग्नेट्स के, ठीक है। बट इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जस्ट रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, सपोज करिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि अब डायरेक्शन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस तरह से फ्लो कर रहा है, देन जो आपके पास जो ये पोल होगा, दिस साइड विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, तो ये जो साइड होगी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, देन हाउ विल डिसाइड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो उसको डिसाइड करने के लिए आपको जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेक करना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द साइड लूप की जो साइड होगी आपके पास will behave as a south pole and the other side of the loop will behave as a north pole, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नॉर्थ और साउथ आपने डिसाइड करना है। पहले दूसरा कंक्लूजन आपने ये निकालना है कि जो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स हम इसमें से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो पैटर्न किस तरह का आ रहा है। अगर मैं इसको और ज़्यादा ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पे जो आपके पास पैटर्न होगा, जो लाइंस होगी आपके पास एक तरह से ये पैरेलल तो होंगी, साथ में ये स्ट्रेट हो जाती है, यानी यूनिफॉर्म हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास, इसको अगर हम इसको चेक करें, इसके पैटर्न को अगर हम चेक करें, तो जो इसका पैटर्न ये होता है आपके पास कि इसमें जो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी वो आपके पास पैरेलल आएंगी, ठीक है। जो इस सेंटर में जो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा कैसे होंगी, कॉन्सेंट्रिक से होंगी आपके पास, और पैरेलल हो जाती हैं आपके पास। पैरेलल का मतलब होगा यूनिफॉर्म होंगी आपके पास, पैरेलल टू ईच अदर, और ये कैसे होंगी आपके पास, यूनिफॉर्म होंगी। तो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स होगा सेंटर में होता है कॉइल के, वो हमेशा कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। पैरेलल भी दिख रहा है और एक जैसा है, तो इसका मतलब होगा यूनिफॉर्म होगा। तो सेंटर में मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी वो पैरेलल एंड यूनिफॉर्म हो जाती है आपके पास। ये चीज़ है, ये दूसरा पॉइंट आपने इसमें नोट करके चलना है। तीसरा पॉइंट इसमें आपने नोट करके चलना है कि अगर जो प्लेन ऑफ मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो आपका राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल होता है, यानी इसकी ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका जो प्लेन होगा, तो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी आपके पास यहाँ पे जो प्लेन ऑफ मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो राइट एंगल होगा टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल की, ये जो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन होगा उसमें मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे परपेंडिकुलर होंगी। अब ये आपके पास अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं करंट, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स होता है आपके पास एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, वो परपेंडिकुलर के साथ साथ कैसा हो जाएगा, डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज में देखिए आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन इधर को जा रहा है, तो क्लॉकवाइज पे तो इनवर्ड हो जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड आ जाएगा, ऐसे करके ये बाहर को आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन है तो मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स हो गए सेंटर में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल होगा, और परपेंडिकुलर ये आउटवर्ड होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये पॉइंट्स जो है आपने इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर हम इससे दूर चले जाएं, अगर हम कंपास नीडल को सेंटर से, मैग्नेटिक कॉइल से अगर सेंटर से दूर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर कंपास नीडल को दूर लेते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट को बढ़ा दें, यानी यहाँ से करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, तो क्या होगा, अगर इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द करंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, यानी मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा करंट आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
और लास्ट पॉइंट होता है कि अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, तो देखिए जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, और ऑब्वियसली करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बढ़ेगा। तो ये पॉइंट्स, ये एक्टिविटी से हमें ये पॉइंट्स पता चलते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, सर्कुलर कॉइल विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। उसमें भी दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल अगर फाइंड आउट करना है, द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फेस जो आपकी साइड है वो विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, अदर फेस विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। दूसरा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो फेस जो होगा साउथ पोल होगा, दूसरा फेस नॉर्थ पोल होगा। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी स्ट्रेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स। यानी अगर आप टर्न्स को बढ़ाएंगे, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते चले जाता हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल होगा, एक चीज़। दूसरा आपके पास डायरेक्टेड इनवर्ड होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। तो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स आपने इसमें याद रखना है। तो ये आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है 4.1, इसको भी आपको असाइनमेंट कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।